हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है पीएस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ साइंस पढ़ाई नहीं समझाई जाती है। मैं हूँ आपका अपना चंदन सर। और आज से शुरू हो रही है बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस के बायोलॉजी के पहला चैप्टर जैव प्रक्रम एवं पोषण। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको कॉन्सेप्ट, डायग्राम और बोर्ड प्रिपरेशन, सब कुछ एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो है हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, हम लोग सुबह से लेकर के रात को सोने तक, यहाँ तक कि हम लोग सो रहे होते हैं तब भी हमारे बॉडी में ऐसा क्या क्या चीज़ है जो कभी नहीं रुकता है। तो इसका आंसर आपके पास होगा। हमारा जो है दिल हमेशा धड़कते रहता है, साथ ही साथ सांस चलते रहती है। इसके अलावा खून भी दौड़ते रहता है। मतलब इस यह बात तो तय है कि हमारे शरीर के अंदर हमेशा कुछ न कुछ काम चलते रहता है। इसके अलावा जो है हम लोग जो भोजन लेते हैं, अपने भोजन में दैनिक आहार में जो चीज़ शामिल करते हैं, वे सभी जो है हमारे पेट में जा कर के आखिर ऐसा कौन सा जादू करते हैं जिससे हमको दिन भर का कोई काम करने, पढ़ाई करने, साथ ही साथ खेलने या कोई वीडियो देखने में हमको एनर्जी देता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी सब चीज़ का जो है पर्दाफाश करने वाले हैं। तो हम जो है सबसे पहले इस चैप्टर का जो है पहला टॉपिक जय प्रक्रम को समझते हैं। जय प्रक्रम समझने से पहले आप एक चीज़ बताइए। जब आपके पास अगर कोई बाइक हो अथवा पुरानी साइकिल हो, तो वह जो है सही से चले अथवा सही से परफॉर्मेंस दे, उसके लिए आप क्या करते हैं? तो जाहिर सा बात है, आप उसका क्या कराते हैं? सर्विसिंग कराते हैं। तो सर्विसिंग क्यों कराते हैं? इसका सीधा सा आंसर होगा, सर्विसिंग इसलिए कराते हैं ताकि जो है वह जो है उसका सभी पार्ट पुर्जा सही रहे और हमको जो है सही परफॉर्मेंस मिले। ठीक उसी तरह जिस तरह हम लोग साइकिल अथवा बाइक को जो है सर्विसिंग करा रहे हैं जिससे वह सही से चलता रहे, ठीक उसी तरह हमारा भी बॉडी एक प्रकार का मशीन है। और जब हम लोग सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिल धड़क रहा होता है, फेफड़े सांस ले रहे होते हैं, खाना पच रहा होता है। इसका मतलब है शरीर हमारे अंदर ही अंदर खुद से हमारे शरीर का क्या करते रहता है? मेंटेनेंस करते रहता है। तो अगर हम इसको सरल भाषा में कहें, वे सारी क्रियाएं वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा हमारा शरीर का अनुरक्षण हो, अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस हो, यही जो है जय प्रक्रम कहलाता है। तो अगर डिफिनीशन याद करने का जो है जरूरत हो तो इसको हम कह सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाती है। अब जो है हम आगे जो है पढ़ेंगे जय प्रक्रम में क्या क्या क्रिया होती है। तो जय प्रक्रम में जो है पोषण होता है, इसके अलावा जो है श्वसन होता है, साथ ही साथ जो है उत्सर्जन होता है, परिवहन होता है। ये सभी जो है क्रिया मेंटेनेंस का ही पार्ट है जिसके द्वारा जो है हमारा जो है शरीर क्या रहता है? सही से वर्क करता है। अब जो है हम आगे समझेंगे पोषण के बारे में। तो पोषण किसे कहेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए जो है हम आपसे फिर जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। जो हम जो है बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चलने के लिए जो है क्या चाहिए? तो इसका आंसर होगा, बाइक में जो है हम लोग पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल से जो है बाइक हमारा चलता है। साथ ही साथ हम मोबाइल भी चला रहे हैं, तो मोबाइल को भी हम लोग समय समय पर उसको चार्ज करते हैं। ठीक उसी तरह हमारा बॉडी भी है। बॉडी भी जो है सही से वर्क करे, इसके लिए उसको भी फ्यूल चाहिए। अब फ्यूल के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? खाना लेते हैं, फूड लेते हैं। फूड में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं? वेजिटेबल को शामिल करते हैं, साथ ही साथ अनाज को शामिल करते हैं, फल को भी हम लोग शामिल करते हैं, और दूध भी जो है हम लोग अपने आहार में शामिल करते हैं। साथ ही साथ जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं, वे अपने आहार में मछली मीट को भी शामिल करते हैं, अंडा को भी शामिल करते हैं।
हमारी मम्मी जो है रोज़ सुबह हमको जो है खाना बना करके जो देती है, वही हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। तो सिंपल सा बात है, वह विधि जिससे जीव जो है पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी हम लोग जो है पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। बिना पोषण के हमारा बॉडी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें पोषण का विधि का चर्चा करते हैं। पोषण की कौन कौन सी विधि है। तो जीवों में पोषण की जो है दो विधि पाया जाता है, दो प्रमुख रूप से विधि है। इसमें सबसे पहला जो है विधि है स्वपोषण, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है परपोषण, परपोषण अर्थात हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, कभी आप सोचे हैं, हमारे घर में तो मम्मी खाना बना लेती है, लेकिन पेड़ पौधे की मम्मी कौन है? ये अपना कहाँ से भोजन लाते हैं? क्या ये भी जोमेटो और स्विगी वगैरह से ऑर्डर करते हैं जो खाना डिलीवर कर देता है? जाहिर सा बात है, पेड़ पौधे ऐसा नहीं करते हैं, वे तो हम लोग करते हैं। स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, खाना ला करके दे देता है, जिसको हम लोग जो है खाते हैं। लेकिन पौधे तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वपोषण जो है, इसी से जो है स्वपोषण निकल के आ रहा है। स्वपोषण मतलब होता है स्वयं। अगर कोई जो है जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर ले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषण। तो स्वपोषण जो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यह जो है दो गो ग्रीक वर्ड ऑटो और ट्रॉप से जो है उत्पत्ति इसका हुआ है। ऑटो शब्द का अर्थ होता है स्व या स्वतः, और तथा ट्रॉप शब्द का अर्थ होता है पोषण, पोषण जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे न्यूट्रिशन। तो अतः इसका डिफिनीशन हम किस तरह दे सकते हैं, अतः ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीव जंतु पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में सभी हरे पेड़ पौधे। तो सभी हरे पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे जो है वो अपने भोजन को संश्लेषित करते हैं और जो है अपना पोषण करते हैं। पौधे आप सभी जान रहे हैं, पिछले कक्षा में आप पढ़े होंगे पौधे को जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होता है। आप सभी जानते हैं, उन्हें सूर्य का प्रकाश चाहिए, साथ ही साथ जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्लोरोफिल जो है चाहिए। इस ये सभी चीज़ के सहयोग से वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं और अपना भोजन को बनाते हैं। और ऐसे देखा जाए तो पेड़ पौधे ही पूरे धरती का क्या है, उत्पादक है। उत्पादक यानी इसी से जो है सभी जीव जंतु अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। अब अगले जो है प्रकार पर पोषण के बारे में हम लोग चर्चा करें तो पर पोषण को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे हेट्रोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉप्स शब्द का उत्पत्ति जो है दो ग्रीक शब्द के मिलने से हुआ है, जिसमें हेट्रो का अर्थ होता है विषम और ट्रॉप्स का अर्थ होता है पोषण या न्यूट्रिशन। अर्थात पर पोषण क्या हो गया, एक ऐसी प्रक्रिया हो गई जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु अथवा पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, उसे पर पोषण कहते हैं। अब पर पोषण के प्रकार का अगर बात करें तो पर पोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार का होगा। कौन कौन सा वो प्रकार है, तो सबसे पहला है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी और तीसरा है प्राणी संपोषण। तो इसमें जो है सबसे पहला पोषण आता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण को स्फेरोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहेंगे। इसमें जो है जीव क्या करता है, मरा हुआ जीव जंतु एवं पेड़ पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया कवक, बैक्टीरिया, इसके अलावा प्रोटोजोआ और गोबर छत्ता। आप गोबर छत्ता देखे होंगे, जहाँ पे जो है मरा हुआ जीव जंतु अथवा जहाँ पे गोबर वगैरह पे भी निकल के आता है, जहाँ पे जो है छोटे मोटे कीट वगैरह मरे हुए रहते हैं, तो गोबर छत्ता जो है मरे हुए जीव जंतु से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
और जो मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करे उसको हम लोग मृतजीवी जीव भी कह सकते हैं। अब मृतजीवी जीव जो है अपघटक भी कहलाते हैं। अब अपघटक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो है वे क्या करते हैं, मरे हुए जीव जंतु एवं पेड़ पौधे को सड़ा गला देते हैं। सड़ा गला करके जो है मिट्टी में मिला देते हैं, जिसका जो है पुनः उपयोग पेड़ पौधे कर लेते हैं अपने पोषण के लिए। तो इस प्रकार जो है अपघटक किसे कहेंगे आप समझ चुके हैं। जो ऐसे जीव जो मरे हुए जीव जंतु एवं पेड़ पौधे को क्या करे, अपघटित कर दे अर्थात सड़ा गला दे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपघटक कहेंगे। और अपघटक मृतजीवी ही होते हैं। और अगर अपघटक धरती पर नहीं रहे तो हमारे पूरे धरती पर गंदगी का अंबार लग जाएगा, पहाड़ एक तरह से लग जाएगा। अब जो है अगले जो है प्रकार हम लोग परजीवी के बारे में पढ़ते हैं। तो परजीवी जो है दो वर्ड पारा और साइट, पारा और साइट शब्द से मिलने से बना हुआ है, जिसमें पारा का अर्थ होता है पार्श्व या बगल और साइटोस का अर्थ होता है पोषण। तो इस प्रकार जो है हम लोग देखें, जो इस प्रकार के पोषण में क्या कर रहा है, जीव अपना पोषण किसी दूसरे जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो इसको हम लोग कह देंगे परजीवी पोषण। अब देखिए परजीवी पोषण में कौन कौन सा एग्जाम्पल हो गया, इसमें जो है मलेरिया परजीवी हो गया, इसके अलावा अमरबेल हो गया, कवक हो गया और जीवाणु हो गया। आप सभी जान रहे हैं जो मच्छर अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, वे सीधे जो है हमारा खून पी जाता है। तो इसमें जो है यह जो है प्राणी सॉरी परजीवी जो है पोषण के अंतर्गत इसको रखा गया। साथ ही साथ यहाँ पे अमरबेल जो दिखाई दे रहा है, ये भी जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, ये जो है किसी पेड़ पे जो है अस्थाई या अस्थायी रूप से रह करके अपना उससे भोजन ग्रहण करता है। अब जो है अगले जो है हम लोग अगले प्रकार प्राणी संपोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या चीज है, पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। और जिस जीव में जो है इस विधि से पोषण होता है उसे हम लोग प्राणी संभोजी भी कहते हैं। तो आज के लिए जो है आज जो है इतना ही हम लोग रहने देते हैं, लेकिन एक बार जो है हम लोग फिर से जो है रिवीजन इसका कर लेते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आप सभी जान रहे हैं, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के बाद बारी आता है पोषण का। तो पोषण किसे कहते हैं, इसमें पोषण जो है ऐसी विधि जिसमें जो है हम लोग पोषक तत्व को ग्रहण करके और उसका उपयोग करते हैं, उसको हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण दो विधियों द्वारा होता है, जिसमें स्वपोषण और पर पोषण आते हैं। स्वपोषण का अगर बात करें तो ऐसे जो है पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं, और इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे को रखा गया है। साथ ही साथ पर पोषण किसे कहते हैं, तो पर पोषण ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु अथवा पेड़ पौधे पर निर्भर है, उसको हम लोग कहेंगे पर पोषण। इसके अंतर्गत जीव जंतु मनुष्य आदि आते हैं। इसके बाद बारी आता है पर पोषण के प्रकार का। तो पर पोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण में जीव जो है मरा हुआ जीव जंतु अथवा पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करे उसको हम लोग कहेंगे मृतजीवी पोषण। इसमें कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, गोबर छत्ता आदि आते हैं। और जो है मृतजीवी जो है जीव को हम लोग अपघटक भी कहते हैं। अगला है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में क्या होता है, जीव जो है अपना भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु और पेड़ पौधे पर जो है अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी पोषण। इसके अंतर्गत कवक, जीवाणु, मलेरिया, परजीवी और अमरबेल को रखा गया है। और सबसे अंतिम है प्राणी संपोषण। तो इसमें जो है जीव क्या करता है, अपना भोजन ठोस एवं तरल रूप में जो है ग्रहण करता है। तो इस प्रकार के जो है पोषण को हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत अमीबा,
मेढक और मनुष्य को रखा गया है। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग समझेंगे, अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण, इसके अलावा पौधे में पोषण कैसे होता है, साथ ही साथ जीवों में पोषण कैसे होता है। अगर आपको आसान लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए, जिससे हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी ला सकें। और सबसे अंत में आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब बिहार बोर्ड साइंस की तैयारी फुल पावर के साथ होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।